हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हिंदी वर्जन में है और हिंदी में ही रहेगा। तो जब भी हम मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन। हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस किसे कहा जाता है, ये नहीं जानते डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है। वी विल सी दिस इन दिस वीडियो। लेकिन मोशन की इजी और सिंपल डेफिनेशन क्या होती है ये नहीं पता। तो मोशन की सिंपल और इजी डेफिनेशन होती है, लाइक इट्स देखते हैं व्हाट इज मोशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट वॉट एवर टाइम इज टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ये है मोशन की ईजीएस्ट डेफिनेशन। इससे इजी तो नहीं बन पाएगी फिलहाल। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहले यहाँ पे दो जो हमारे वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और दूसरा है एट। दिस इज फर्स्ट, लेट्स राइट दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। एट वॉट एवर टाइम इज टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, or we can say at whatever time, just in short, is taken only। तो ये जो दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये इस पूरे डेफिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब मोशन का मतलब क्या है होता है। कोई अगर बोले दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो मोशन का मतलब होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास ये कर्सर है, इसकी अभी इनिशियल पोजीशन या है। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है शुरुआती पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग इसने यहाँ से की हमारे कर्सर ने, और ये थोड़ा जस्ट डिस्टेंस मूव किया, लेट्स से यहाँ तक, एंड इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की, हमारे कर्सर ने। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक तरह का ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम फालतू में ये डेफिनेशन देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वो, अगर हम उसको पुश करें या कोई उस पर फोर्स अप्लाई हो या कुछ भी हो, तो वो अपनी मोशन को चेंज करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, वो मोशन में आएगा। तो चेंज इन पोजीशन, मैंने यहाँ से, इस कर्सर ने यहाँ से हमारे एग्जाम्पल में यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी पोजीशन चेंज की, और इसने टोटल लेंथ ट्रेवल किया 20 सेंटीमीटर, और इसने टाइम भी लिया। क्योंकि जब भी देखिए, जब भी कोई मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, तो वो चेंज इन पोजीशन तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ टाइम हमेशा रहेगा। अब चाहे आप टाइम को लीजिए चाहे ना लीजिए, इट्स अपॉन यू। अगर आप कोई ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन टाइम तो लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, उसके पोजीशन में चेंज आने में टाइम लगेगा। तो जैसे इसमें मेरे कर्सर में, मेरे एग्जाम्पल में टाइम लगा। तो अगर हम एक ही वर्ड में बोलें या सिंपल सेंटेंस में बोलें, तो जो पोजीशन है और टाइम है वो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितना ज़्यादा पोजीशन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना कम पोजीशन में चेंज होगा उतना कम टाइम लगेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये हम कह सकते हैं मोशन की डेफिनेशन में। और भी कई जगह पे चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहती हैं, बहरहाल उनको हम बाद में देखेंगे, वी विल सी देम लेटर। तो यहाँ पे आ जाते हैं मोशन में।
तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसके साथ टाइम भी चल रहा है, भले ही आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो वो मोशन में, उसे हम कहते हैं मोशन। हम कहेंगे कि इट इज सेड टू बी, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द मोशन। ऑब्जेक्ट कहा जाएगा कि वो मोशन में है। अब हम आते हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो दो हमारी एक तरह से कह लीजिए टर्म्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस मोशन में। जब भी हम मूव करेंगे तो हमारे साथ डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सिंपल है। पहले तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब बताइए डिस्टेंस की डेफिनेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या मोशन में हो चुका होगा, तब हमारा डिस्टेंस काम आएगा। टोटल मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड और ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ या साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या साइज ऑफ द पाथ। पाथ का मतलब जो ऑब्जेक्ट उस पर ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर पाथ है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यू आर हेयर एंड यू आर जॉगिंग, आप जॉग कर रहे हैं, तो आपने इतना पाथ ट्रैवल किया, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिए, रुके, एंड आपने टोटल लेट्स से 6 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया। तो ये जो 6 किलोमीटर्स है, ये आपने कवर किया या ट्रैवल किया, दोनों सेम है। तो ये जो 6 किलोमीटर्स है, ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। हम इसको सिंपल एक इजी एग्जांपल लेंगे। हम इसको पहले तो 1 डायमेंशनल वर्ड का एग्जांपल लेंगे और 2 डायमेंशनल वर्ड का एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं पहले 2 डायमेंशनल वर्ड का। तो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शीप है और उसको एक टॉल ग्रास खानी है। Our sheep is searching for tall long grasses. तो ये ग्रास को खाते खाते एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। पहले ये 5 किलोमीटर्स जाती है ईस्ट की तरफ। इसको कोई अलग कलर कॉम्बिनेशन देते हैं, तो रेड देते हैं। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ। मैं आपको बताऊंगा कि इसी वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट 1 डायमेंशनल वर्ड एंड 2 डायमेंशनल वर्ड इन दिस वीडियो ऑल्सो, कि 1 डायमेंशनल वर्ड क्या होता है, 2 डायमेंशनल वर्ड क्या होता है। तो पहले हमारी जो शीप है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। उसके बाद वो सडनली इमीडिएटली इट मूव्स लेट्स से 2 किलोमीटर्स टू द साउथ। हम डायरेक्शंस जानते हैं, 2 वर्ड में 4 या बेसिकली तो 4 डायरेक्शंस होते हैं। आप 8 कर सकते हैं उस पर, या 16 कर सकते हैं उस पर, तो लेकिन बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो पहला, अब हम नॉर्थ वेस्ट भी कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी कर सकते हैं, साउथ ईस्ट भी कर सकते हैं, साउथ वेस्ट भी कर सकते हैं, और बहुत से डायरेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, आपकी जो शीप है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल की फर्स्ट, देन सेकंड इमीडिएटली उसने एक टर्न लिया साउथ की तरफ और 2 किलोमीटर साउथ की तरफ ट्रैवल की, और फिर से लास्ट में उप्स रेड क्रॉस, फिर से उसने 5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन थी वो अलग थी। 5 किलोमीटर्स उसने वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया। मैं सिर्फ डायरेक्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी इमेजिन कर पाएँ। 5 किलोमीटर्स। नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, जैसे कि ये इनिशियल पोजीशन थी,
शीप की इनिशियल पोजीशन ये थी, या मान लेते हैं नॉट्स, ओके, इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये थी। माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट शीप? इस शीप का चेंज इन पोजीशन क्या था? तो इसको टू वेज में दिया जा सकता है। देयर आर टू वेज टू से द चेंज इन पोजीशन of this sheep. Pause the video and figure it out, or let's do it together. Hopefully you did. Now आपने देखा होगा कि मैंने डायरेक्शंस लिए आपको ये बताने के लिए कि वो किस तरफ जा रही है। डायरेक्शंस का और कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मैं बताऊंगा next video. In future video I will tell about scalar quantity and vector quantity, but for now we will say that distance is a scalar quantity. अब scalar quantity क्या होती है, अगर आप वो वाली वीडियो देख लें scalar quantity vector quantity वाली, तो आप समझ जाएंगे, और जब देख लें तो उसके बाद फिर से यहीं पे कंटिन्यू करें। तो जो हमारी डिस्टेंस है, या हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, वो हम दो वे से दे सकते हैं। ये बात हम जानते हैं कि दो तरीके से दे सकते हैं ये चीज़। अगर नहीं जानते हैं आप कैसे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। अब कैसे देखिए, 5 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स प्लस 5 किलोमीटर्स, लेट्स राइट दिस। ये तो हमारा पहला वे हो गया एंड इट इज़ द इजी वे। 5 plus 2 plus 5 and kilometer will be common. किलोमीटर कॉमन हो जाएगा, इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे, because you are in 9th right now, और 9th में नहीं है तब भी किलोमीटर कॉमन ही होगा। तो इसमें 5 plus 2 plus 5 equals to 12 किलोमीटर हमारे शीप ने अपनी पोजीशन चेंज की। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे वे की, तो दूसरा वे होता है डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लेट्स सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, फुल स्टॉप। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? अभी जैसे आप लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस, ये जो हमने 5 plus 2 plus 5 किलोमीटर निकाला, ये हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला। कैसे? क्योंकि ये हम जानते हैं कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द पाथ्स कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि इसने, हमारे ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना ट्रैवल किया, टोटल कितना पाथ कवर किया, तो वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर equals to 12 kilometer. We don't care, or and in distance, note that in distance we don't care about the directions. Directions से हम लोगों में कोई मतलब नहीं है distance में. We don't care about the directions. But what do we care about in this? We care about magnitude. हम सिर्फ magnitude को ही देखते हैं, बाकी किसी को नहीं। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन दोनों को ही लेके चलना पड़ता है। अब कैसे? जैसे हमने 5 किलोमीटर ईस्ट, अगर हमने 5 किलोमीटर बोला तो इसका मतलब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं 5 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर टू द ईस्ट डिस्प्लेसमेंट, 5 किलोमीटर टू द साउथ डिस्प्लेसमेंट, 5 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। ये होता है पॉजिटिव, हमेशा एन को जो होता है नॉर्थ वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ईस्ट हमेशा पॉजिटिव में होता है,
साउथ नेगेटिव में होता है और वेस्ट नेगेटिव में होता है। ये आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ये बात ध्यान रखिए, जो नॉर्थ होता है वो हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ईस्ट भी हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और साउथ नेगेटिव से, एंड वेस्ट भी नेगेटिव से। इसका मतलब ईस्ट पॉजिटिव है, साउथ नेगेटिव है, फिर वेस्ट ये भी नेगेटिव है। तो अगर हम इसको ऐड करें, क्योंकि हम डायरेक्शंस को केयर करेंगे इसमें, वी डू केयर अबाउट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, तो हम यहाँ पे 5 यानी कि +5 प्लस -2 प्लस -5 एंड किलोमीटर विल बी कॉमन एज यूजुअल। किलोमीटर हमारा कॉमन रहेगा। नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? यस, योर आंसर विल बी -2 किलोमीटर्स। अब इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। -2 किलोमीटर्स यानी कि या तो साउथ या तो वेस्ट, तो हम इसमें भी लिख देते हैं -2 किलोमीटर टू द साउथ, टू द, इट्स राइट, साउथ, और SOUTH। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप अपनी शीप की पोजीशन देखिए तो वो -2 किलोमीटर साउथ की तरफ ही गई है। अगर वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती तो हम उसको +2 किलोमीटर नॉर्थ बोलते हैं। और जब मैं माइनस माइनस बोल रहा हूँ, वैसे इसको माइनस बोला नहीं जाता है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। इसको बोला जाता है -2 किलोमीटर, -2 किलोमीटर टू द साउथ। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस। और एक सिंपल सा 1 डायमेंशनल एग्जाम्पल भी लेता हूँ। तो ये रही हमारी 1D की एग्जाम्पल। 1 डायमेंशनल वर्ड को मैंने नंबर लाइन पे क्यों लिया है, तो मैं ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि 1 डायमेंशनल वर्ड और 2 डायमेंशनल वर्ड में अंतर क्या होता है। या तो मैं लास्ट में बताऊंगा या तो अगली वीडियो में। तो 1 डायमेंशनल वर्ड में देखिए 2 डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एंड जो भी इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है वो बहुत ही ईजी रहता है। दैट्स वाई आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव से जाना जाता है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से आई हैव a lemon or a tennis ball here. This is my tennis ball। 0 पे इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है 0। तो 0 को हम ओरिजिन दे देते हैं O, यहाँ पे लिख भी देते हैं O इक्वल्स टू आवर ओरिजिन। नाउ अब आगे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेनिस बॉल को थोड़ा सा पुश किया और ये 3 मीटर्स, लेट्स से कि ये सारी यूनिट्स 3 मीटर्स राइट की तरफ गई। फिर 1 मीटर मैंने इधर से पुश किया इसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो 1 मीटर ये -1 मीटर यानी कि लेफ्ट में गई। फिर इसको मैंने थोड़ा और पुश किया, थोड़ा और फोर्स से, तो ये -3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। और -3 मीटर और -1 मीटर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन को बताते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा डिस्टेंस क्या होगा, what will be the distance and what will be the displacement।
और नोट दैट जो हमारा डिस्टेंस होता है उसको तो हम डी ले लिए हैं यहाँ पे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फिजिक्स में एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू? माय क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट ये जो वर्ड है ये डिस्प्लेस्ड से लिया गया है। डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हिल जाना। तो ट्राई टू फिगर इट आउट, पॉज द वीडियो। ओके, होपफुली यू डिड। नाउ अगर नहीं तो विल डू इट टुगेदर। तो हमारी टेनिस बॉल फर्स्ट टाइम पे 3 मीटर्स राइट की तरफ गई, तो प्लस और पॉजिटिव 3 मीटर्स, 3 मीटर्स प्लस। अब देखिए डिस्टेंस में मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस में वी डू नॉट केयर अबाउट द डायरेक्शन। सो 3 meters plus 1 meter plus 3 meters, and meters will be common, and our answer is 4 meter plus 3 equals to 7 meters. 7 meter, it is our answer. And it is, what is this? This is, oh, it's too snaky type. This is distance. Let's get rid of this line. आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड को भी देखते हैं और डायरेक्शन को भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमारे दिए गए हैं और डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। तो 3 meters प्लस -1 meter प्लस -3 meters। हम नंबर लाइन पे तो देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल पोजीशन है, जो ओरिजिन है, जो ओ है, वो 0 पे है, और जो फाइनल पोजीशन है, लेट्स टेक V फॉर फाइनल पोजीशन, वो क्या होगी? तो वो हमें दिखाती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है? व्हाट इज द, हम इस डेफिनेशन को और शॉर्ट कर सकते हैं, व्हाट्स द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मीटर जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो 3 plus +3 -3 will be cancel out and we'll get -1 meter। मतलब कि जो हमारा ओरिजिन था 0, let's write 0, उसके -1 मीटर पे, और we can say -1 मीटर पे, यानी कि 1 मीटर टू द लेफ्ट पे उसकी फाइनल पोजीशन थी। और इस बात से आप लोग ना डरिएगा कि डिस्प्लेसमेंट इतना कम क्यों आ रहा है और डिस्टेंस इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए इतना कम आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो इसकी इनिशियल पोजीशन इसका ओरिजिन था to its final position, and its final position, we have found the final position just, and it is -1 meter. So I hope you understood about this concept, displacement, and I hope you understood about these concepts, motion, distance, and displacement. Now we'll see in the next video about what is one-dimensional world and what is two-dimensional world.